तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमारा 12th का मैथ्स कंटिन्यू चलता ही रहेगा और आज से आपको 11th का भी मैथ्स मिलेगा, जिसमें हम सेकंड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको देखकर क्लियर ही हो गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक वर्डों ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोन का अर्थ है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ त्रिभुजों का मापन। तो आइए अब कोण का परिभाषा देखते हैं। देखिए, कोण का परिभाषा देखने के लिए पहले आप एक समतल बना लीजिए, ओ एक्स डैश, ओ आई और ओ आई डैश। हम इसे बोलेंगे प्रारंभिक रेखा और ये एक परिक्रमी रेखा है, मतलब इधर से वो घूम सकता है या इधर से घूम सकता है। तो ये प्रारंभिक स्थिति से कोई परिक्रमी रेखा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे धनात्मक कोण कहेंगे। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कोण। अब कोणों की माप तीन प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो हमें केवल और केवल ये सृष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति की आवश्यकता होगी, फिर भी हम इसे जान लेते हैं। तो सृष्टिक पद्धति में आपको याद रखना पड़ेगा 90 अंश इज इक्वल एक समकोण होता है और एक अंश बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। वैसे सटीक सटीक मतलब 100। सटीक पद्धति में एक समकोण बराबर क्या है? ये 100 ग्रेड बोलेंगे इसको, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और एक मिनट बराबर 100 सेकेंड। उसी प्रकार वृत्तीय पद्धति, आपको ये ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ग्रेड वाला जो प्रश्न है हमारे पुस्तक में नहीं है। तो वृत्तीय पद्धति, तो जिस प्रकार हम जानते हैं वृत्तीय पद्धति में ये एक वृत्त है और समतल कोण को फिजिक्स में बताया गया था। समतल कोण को किससे मापते हैं हम लोग? रेडियन से। तो 360 अंश को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन। अगर 2 को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो 360 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल 180 अंश। हमारा क्वेश्चन फिलहाल इसी पर चलने वाला है। और एक चीज आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये ध्यान रखना है। इसका भी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ है त्रिभुज, मेट्रोन का अर्थ है माप। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ त्रिभुजों का मापन। अब कोण को समझिए। कोण क्या है? एक प्रारंभिक रेखा दिया हुआ है या एक प्रारंभिक स्थिति दिया हुआ है। कोई परिक्रमी रेखा ये प्रारंभिक स्थिति से जो घूमता है या जो घूर्णन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो धनात्मक कोण, अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो ऋणात्मक कोण। और सृष्टिक पद्धति में 90 अंश बराबर एक समकोण, एक अंश बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। वृत्तीय पद्धति में 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360 एंगल या डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कोण इज इक्वल चाप बटे त्रिज्या। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है? 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसे पूरा का पूरा अंश में बदल लेते हैं, क्योंकि 40 अंश 20 मिनट, तो क्या होगा? 40 और इसको हम 20 बटे क्या लिख लेते हैं? 60। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक अंश बराबर क्या होता है? 60 मिनट। अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं तो 1 बटे 60 अंश बराबर 60 बटे 60 आएगा, तो ये 1 मिनट हो जाएगा। मतलब क्या? 1 मिनट बराबर क्या आया? 1 बटे 60 अंश। इसीलिए यहाँ पर मिनट है तो हम इसको किससे भाग करेंगे? 60 से। तो ये पूरा का पूरा किसमें बन गया? अंश में। अब ये 20 एकम 20, 20 दिया 60, तो क्या आया? 40 सही 1 बटे 3 अंश।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 120 हो जाएगा और एक 121, तो 121/3 और ये क्या आया अंश। अब इस अंश को हम किसमें बदलेंगे, रेडियन में। तो वही पुराना तरीका, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो एक अंश, तो इसलिए एक अंश बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अब देखिए हम यहाँ 121/3 का गुना करेंगे, तो तब 121/3 अंश बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 गुना 121/3 और इधर क्या रहेगा, रेडियन। तो 121 को पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, 121 पाई और 18 तिया से 1 और 0 का 0, तो ये 540 और पीछे क्या रहेगा, रेडियन। और ये हमारा आंसर है। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है, ऋण 47 अंश 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो ये पिछला प्रश्न जैसे है, पहले हम इसे प्रॉपर अंश में बदल देते हैं। तो क्योंकि ये ऋण 47 अंश 30 मिनट बराबर क्या होगा, ये माइनस जबरदस्ती में आपको डराने के लिए दिया हुआ है, माइनस रहने देते हैं 47 और ये 30/60 कर लेते हैं और ये क्या बन गया, अंश। तो ये ऋण का तो ऋण रहेगा, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, तो क्या बना 47 सही 1/2 अंश। तो 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक 15, हासिल क्या आया 1, 8 और एक 9, तो ये 95 बटे क्या आया 2 और क्या अंश। तो ये प्रॉपर अंश में बदल गया, 95/2 अंश। अब क्या हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो इसलिए एक अंश बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। मतलब अब देखिए ये अंश दिया हुआ है, हमें कितना अंश का मान ज्ञात करना है, 95/2। तो हम यहाँ पर 95/2 का गुना करते हैं, तब 95/2 अंश बराबर पाई बटे 180 गुना 95/2 और इधर क्या रहेगा, रेडियन। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इधर 5 है इधर 0 है, मतलब ये कट सकता है, तो कटा देते हैं। 5 एकम 5 बच गया 4, तो 5 निया 45 और 5 तिया 15 बच गया 3, तो 5 एका 30, तो क्या आया, ये 19 पाई और 36 दूनी 72 और पीछे क्या, रेडियन। बट ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोण पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो निगेटिव। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर का एग्जाम्पल। तो देखिए चौथा नंबर का एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 240 अंश को फिर से किसमें बदलना है अपने को, रेडियन में। तो ये तो डायरेक्टली अंश में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। हमें कितने अंश का मान चाहिए, 240 अंश का। तो अंश तो यहाँ पहले से है, 240 का हम यहाँ गुना करते हैं, तो 240 अंश बराबर पाई बटे 180 गुना 240 और ये पीछे क्या रहेगा,
रेडियन। अब देखिए यहाँ से कटाते हैं 0 0, अब कटाते हैं 3 से, 3 6 का 18 और 3 अट्ठे 24, फिर से 2 से कट जाएगा, या डायरेक्टली हम कटा सकते थे उसको, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो क्या है फाइनल 4 पाई अपॉन 3। इधर क्या बचेगा हमारे पास रेडियन, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए अभी तक हम अंश को किसमें बदल रहे थे, रेडियन में। अब हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया, रेडियन को किसमें बदलना है, अंश में। तो हम क्या लेके चलेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो हम जानते हैं कि हमें अंश में बदलना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, रेडियन लेके चलेंगे। मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। तो क्या होगा, यहां हम रख लेते हैं, इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 5। हमें कितने रेडियन का मान ज्ञात करना है, ये 5 पाई अपॉन 3। तो तब 5 पाई अपॉन 3 रेडियन, यहां हम क्या किए हैं, एक के पास 5 पाई अपॉन 3 का मल्टीप्लीकेशन किए हैं, तो इधर भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लीकेशन या गुना ये 5 पाई अपॉन 3। देखिए आप इसे यहाँ कटाएंगे पेपर में तो बहुत ही और दिखता है, तो आप कोशिश कीजिए इसको रफ में कटा के यहाँ आंसर लिखने का। जैसे हम यहाँ पर कटा लेते हैं 180 अंश बटे पाई और गुना 5 पाई बटे 3। ये पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और ये 0 का 0 मतलब 60 अंश। तो क्या बचा, ये 60 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 300 अंश, और ये हमारा क्या रहेगा आंसर। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल 300 अंश, या यहीं से लिखो आंसर, इतना काफी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल को देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है